नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी, देश का शौर्य और संयम देखा, सशस्त्र बलों को सलाम, पराक्रमी सेना को सलाम। हमारे सैनिकों ने असीम शौर्य दिखाया है। हमले ने देश को झकझोर दिया था। ये पीड़ा मेरे लिए बहुत बड़ी थी। आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए छूट दी थी और ऐसे में जो है सिंदूर मिटाने की कीमत हमने वसूली। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ नाम नहीं, आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था। प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। 22 अप्रैल को आतंकियों ने बर्बरता दिखाई थी और उसके जवाब में भारतीय सेना ने अपने शौर्य का पराक्रम दिखाया और उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में, मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की
भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटी रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार पंजाब और हरियाणा के बीच पानी विवाद सुलझ नहीं रहा। केंद्र और हाईकोर्ट के हरियाणा के हक में फैसला देने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान मैदान में उतर आए हैं और साफ कर दिया है कि पानी नहीं देंगे। पानी के मुद्दे पर पंजाब सरकार एक्शन में आ गई है। पंजाब सरकार ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर 6 मई के आदेश को गलत बताया है, तो वहीं हरियाणा की कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बयान देते हुए पंजाब में हरियाणा का पानी रोककर गलत किया है। पंजाब की संस्कृति के खिलाफ सरकार का काम कर रही है और पंजाब में प्यासे लोगों के लिए छबील लगाने की परंपरा रही। आपकी संस्कृति के खिलाफ काम कर रहे हैं। पंजाब की संस्कृति रही है छबीलें लगाने की, लोगों को पानी पिलाने की, और ये पानी छीन रहे हैं। हमारा हक है उसमें। कोई इनका जनरेटेड पानी नहीं है, पंजाब में से पानी नहीं आ रहा, पानी तो हिमाचल से आ रहा है। और ये जो होता है, ये किसी स्टेट का नहीं है, ये सारे देश का है। देश का नहीं है, उसमें हमारा भी हिस्सा है। हमारा जो हिस्सा है, हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं। हम तो कुछ कह नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं। पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने सोमवार को गांव मोहम्मदपुर गुलावत पहुंचे, जहां पर शहीद लायंस नायक दिनेश शर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। आर्टिलरी में 16 आर्टिलरी में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसके बाद जो पाकिस्तान में रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी शुरू हुई, उसमें हमारा भाई शहीद हो गया। पूरे देश को भाई
दिनेश शर्मा की शहादत पर गर्व है। उनके पिताजी दयानंद जी शर्मा जी, उनसे भी मुलाकात हुई है और बहादुरी के साथ। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ ने जानकारी देते हुए बताया कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट अब तत्काल प्रभाव से सामान्य नागरिक को उड़ान संचालन के लिए खुल गया है। हरियाणा पुलिस में तैनात रामलाल के बेटे ने बताया कि बीती रात लगभग 12 बजे के करीब कुछ दबंग लोगों ने मेरे घर में घुसकर मारपीट की, जिसमें राम सिंह को गंभीर चोटें लगने से बेहोश हो गए और परिवार ने लोगों को जब डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के बेटे ने आरोप लगाते हुए बताया कि प्रवीण को लेकर घटना के अंजाम दिया है और नागल चौधरी थाना सब इंस्पेक्टर हरीश रावत ने बताया कि राम सिंह के बेटे रामलाल ने शिकायत दी थी। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा की ब्लॉक कमेटी तोशाम की मीटिंग शहीद पार्क तोशाम में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान मीरा देवराला ने की है। और मीटिंग में उन्होंने बताया कि पूंजीपति वर्ग के बेलगाम शोषण अत्याचार केंद्र व राज्य सरकार मजदूर नीतियों के खिलाफ लगातार हड़ताल को सफल करने के लिए आज हमने तोशाम ब्लॉक की हमारी मिड डे मील कार्यकर्ता बहनें बुलाई हैं। ये जो सरकार की जन विरोधी नीति है, इसके खिलाफ 20 तारीख को पूरा देश में आम हड़ताल है। उस हड़ताल को लेके ना हमने इस मीटिंग को बुलाया है और हमने इस मीटिंग में ये बात रखी है, हमारी मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन पूरा देश में 20 तारीख को हड़ताल पर रहेगी। जब तक इनकी मांगों का समाधान सरकार नहीं कर देगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इन समस्याओं को लेकर जैसे मिड डे मील कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा, इनका मानदेय टाइम के ऊपर नहीं दिया जा रहा, इनकी ड्रेस के पैसे नहीं बढ़ाए जा रहे, इनको 12 महीने का वेतन लागू नहीं किया जा रहा। ये आज अभी मीटिंग बुलाई है तोशाम ब्लॉक में हमारी बहना की और 20 तारीख की हमारी हड़ताल है और इस जुबाना संदेशा बताया है कि हम सारी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और जब सरकार हमारी बात न मानेगी तो और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मिड डे मील कार्यकर्ताओं की जो है यूनियन की जो मीटिंग थी वो हुई और ऐसे में जो है उनको संबोधित भी किया गया है। तो शाम से ये तस्वीरें हैं जहां पर जिला प्रधान मीरा देवराला ने इसकी अध्यक्षता की। मिड डे मील कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन की जो मीटिंग थी उसमें संबोधित भी किया गया और जिला प्रधान मीरा देवराला ने जो है अध्यक्षता की है। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के निर्णय अमेरिका जैसे किसी अन्य देश के प्रभाव में नहीं होते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री जो है सहित पूरी सरकार सक्षम तरीके से निर्णय लेती है। ये बयान उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश पर विपक्ष की तरफ से उठाए गए सवालों का जवाब में दिया। देखिए, दुनिया का देश है तो आप समझते हो भी कहीं अगर झगड़ा होता है आपस में, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर यूएनओ भी है, फिर आपस में दुनिया के काफी देश हैं जो इस बात को अमन शांति को पसंद करते हैं। अमेरिका की कोई हमारा मीडिएटर थोड़ी है, हमने तो फैसले अपने आप ही करने हैं। कोई भी कुछ भी कहे, हमारे देश का प्रधानमंत्री सक्षम है, रक्षा मंत्री सक्षम है, होम मिनिस्टर है, ये अपने देश की फैसले तो हम आप ही करेंगे। देखिए, पानी के लिए तो हमने हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको पूरी सरकार को कोर्ट पे पूरा भरोसा है।
हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये पाकिस्तान नहीं ना पाकिस्तान है, झूठ फरेब और धोखेबाजी पाकिस्तान के हथियार हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पर नजर रखे हुए है। उन्होंने उसके उल्लंघन किया है और इसकी जो है उनको मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। ये पाकिस्तान नहीं है, ये ना पाकिस्तान है। झूठ, फरेब, छल, धोखेबाजी इसके हथियार हैं। हमारी शीर्ष नेतृत्व इस पर नजर रखे हुए है, हमारी फौजें इस पर नजर रखे हुए हैं और समय आने पर जो कार्रवाई करनी होगी करेंगे। शहरी विकास प्राधिकरण के कन्वेंशन सेंटर में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई और बैठक शुरू होने से पहले बैठक की कवरेज में रोक लगा दी गई, जिसके बाद सभी मीडिया कर्मी बैठक से बाहर कर दिए गए और कैबिनेट मंत्री राव नरवीर ने मीडिया कर्मियों को कवरेज करने से रोक दिया। सभी को बैठक से बाहर निकाल दिया गया। बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि इसमें अधिकारियों की कोई गलती नहीं। सुनोगे और आप बताओगे कि आज ये चीज हुई तो लोग भी उसी को मानेंगे। आप सहमत होना चाहिए था अंदर। देखिए, दो चीजें हैं कि कई चीजें ऐसी जैसे लोकसभा विधानसभा की कार्रवाई जो है वो पत्रकार साथी कवरेज करते हैं बहुत ज्यादा, वो नहीं जिस तरीके से आपने वीडियो बना करके कई बार किसी चीज को पैनिक कर दिया जाता है, वो ना हो करके डीसी साहब से अगली बार डिस्कस करके कि भाई कवरेज में कहीं ना कहीं इस चीज को वो लेना चाहिए कि परिवादी कई बार बहुत ज्यादा झूठ बोलने लग जाते हैं। उससे क्या होता है कि और परिवादी क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं कि वहां तो ऐसा होता है, अच्छा चलो। लेकिन मुझे इतना पता है जो पत्रकार साथी मीडिया द्वारा लोगों को अंदर क्या हुआ वो बताते हैं, वही लोग मानते हैं। एक प्रोजेक्ट है प्याला गांव से और जेवर एयरपोर्ट तक गैस की पाइपलाइन जा रही है। उसमें 4 गांव फरीदाबाद जिले के पड़ते हैं, बाकी पलवल जिले के पड़ते हैं। पलवल जिले में डीसी साहब ने वहां के जो बाजारी कीमत निकलवा कर उस पर पैसे दिए, मुआवजा जो दिया है, और हमारे यहाँ वो कह रहे हैं सलकर रेट पर देंगे, जो कि वहां 4 गुना दिया है। तो भेदभाव क्यों? मंत्री जी के सामने कहा है, मंत्री जी ने डीसी साहब की ड्यूटी लगा दी है और कह दिया हम ये करवा देंगे। देवती जी, आप अपनी समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाते हैं। एक दूसरी समस्या। फरीदाबाद की डब्बा कॉलोनी में दुकानदार को युवकों ने डंडों से पीट दिया और आरोपी युवक दुकानदार को पीट कर अधमरा करके मौके से फरार हो गए, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उसको बीके अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसने दिल्ली रेफर कर दिया गया और घटना का एक वीडियो सामने आया है। घायल दुकानदार का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। शमशान घाट डबुआ मंडी गली नंबर जो है में ये वारदात को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से निडर होकर जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया है। नारनौल में निजामपुर रोड पर रविवार देर शाम बाल भवन के नजदीक एक हेल्थ सप्लीमेंट की दुकान पर आकर युवक ने दुकान के वर्कर पर पिस्टल तान दिया और इसके बाद उसने वर्कर को जान से मारने की धमकी दी। वर्कर से दुकान मालिक को बात कराने के लिए भी कहा। बाद में उसके साथ आए 2 युवक उसको वहां से ले गए। पीड़ित दुकानदार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कोई आया है कैसे बकवास कर, अच्छा उसने बताया कि मेरे पैसे से बंदूक लगा दी, फोन तो सामने से बात करें, बोले कौन कबूतर बैठा रखा है, ये बकवासबाजी कर रहा है, मैं इसको इतनी गोलियां मार दूंगा, उसके जान से मार दूंगा। फिर हमने आकर के CCTV फुटेज देखा, तो 2 बार गन निकाली, दूसरी बार में इसके सिर पे लगाई है, 2 बार सिर पे धक्का दिया है जोर से बंदूक से, और पूरी तरह से नशे में डूबता है, पैर भी नहीं। विक्रमशील नाम का आदमी आया, आते ही उसने बोला कि यहाँ पे कौन बैठा है, तो मैंने बोला बताओ। फिर बताने के बाद मेरे को बोल रहा है कौन पे बोल रहा है, बोला आपको बोल रहा हूँ। फिर उसने गाड़ी गलत करने लगी, माँ भान की गाड़ी पकड़ने लग गया। फिर ऊपर आया, ऊपर आने के बाद उसने माउजर दिखाई, फिर मैं बोला इतनी गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसके बाद में बोला कि मान साहब से बात करवाओ, तो मैंने मान साहब से बात कराई। उसके बाद में उसने माउजर निकाली, फिर मेरा मारते फिर से रख दी, फिर उसने मारने की धमकी दी मेरे को। फिर उसके बाद में 2 जने थे, उसको फिर ले गए उसको।
महेंद्रगढ़ में सब डिपो की बनाई गई बिल्डिंग जर्जर हो रही है और अभी उद्घाटन को 1 साल का ही समय बीता है, लेकिन अभी तक यहां न तो सब डिपो और न ही वर्कशॉप की शुरुआत हो पाई है। सब डिपो शुरू नहीं होने से क्षेत्र के यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और रात 9 बजे के बाद में महेंद्रगढ़ से कहीं के लिए कोई बस नहीं है। वहीं लोगों का कहना है कि अधिकारी की लापरवाही की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। सब डिपो बहुत बसें कम चलती हैं। हमारे गांव में भी एक बस आती है सुबह और शाम के कोई बस की कोई सुविधा नहीं है। ये सारी बसें टाइम पर चलने लगेंगे, लोगों की परेशानियां घटेंगी और बस डिपो की रोजगार भी बढ़ेगा। ज़्यादा बस चलेगी और लोगों की परेशानी घटेगी। ये सब डिपो चालू होना चाहिए। रात को यहाँ सवारी बहुत परेशान है, दिल्ली की बसों के लिए भी, और बाहर की बस रात को मिलती ही नहीं बस। ये सब डिपो चालू होना चाहिए। ये तो बहुत 2-3 साल हो गए बंद ही है। लोगों को ये बस सेवा की परेशानी है, सबसे ज्यादा यहाँ सेवा है ही नहीं बिल्कुल बसों की। समस्या है कि क्षेत्र के अंदर बसों की सुविधा कम है। जो छात्राएं गाँव से आती हैं उन पे एक समय की बसें मिलती है, कभी नहीं मिलती। छात्राएं लाचार है और आमजन भी लाचार है। अगर साधन नहीं है तो लाचार है। प्राइवेट व्हीकल पकड़ने पड़ते हैं और नाजायज किराया लगता है। सरकार का जो किराया है वाजिब से ये जो प्राइवेट व्हीकल है किराया अधिक रहता है, तो ये आमजनों को भी नुकसान है। और ये सब भी तो काफी दिन से लगाए बैठे हैं, लेकिन ये हमें तो आशा नहीं है कि चालू हो जाएगा। ये 2021 में जो है तैयार हो गया था बिल्कुल। 1 फरवरी 2021 में चाबी ठेकेदार ने जो उसने इसको रोडी और रोडवेज विभाग को सौंप दी थी और ये उसमें कमियां होती रही। कमियां होने के बाद जो है कभी चंडीगढ़ से बार टीमें आई। उसके बाद 7 मार्च 2024 को इसको ऑनलाइन जो है उद्घाटन मनोहरलाल खट्टर ने कर दिया और हमें पता लगा कि भी ये सब डिपोना और वर्कशॉप है। इसकी फिर फाइल हमें दिखाई गई तो वो एफडी के पास चंडीगढ़ फाइल पड़ी हुई है और हमें पूरा प्रयास भी कर रहे हैं, विधायक साहब भी प्रयास कर रहे हैं। खबर सिरसा से है, जहां इस बार इंदिरा गांधी नहर में बंदी समय से पहले करीब 10 दिन पहले खत्म हो गई और जल संसाधन विभाग की ओर से 20 मई तक बंदी घोषित थी। माना जा रहा है कि भारत पाक के बीच बन रही युद्ध की स्थिति के चलते समय पूर्व बंदी खत्म की गई है और विभिन्न जिलों में नहरों में जलापूर्ति की मांग उठ रही थी। इसे देखते हुए इंदिरा गांधी नहर में 11 मई को सुबह 6 बजे पानी प्रवाहित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हरी के हेड से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के लिए सुबह 6 बजे 600 क्यूसेक पानी प्रवाहित किया गया। शाम तक पानी की मात्रा करीब 1000 क्यूसेक होने की सूचना है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में पेयजल किल्लत की स्थिति लगातार बढ़ रही थी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।